हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया हूँ विद्या गुरु से। करंट अफेयर्स का एक और सेशन। ध्यान ये रखिए, अगर देखिए वीडियो पसंद आएगा प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करेंगे सारे वीडियोस आएंगे आपके सामने, आप चूज करके जो भी वीडियो चाहें देख पाएंगे। अच्छा, मैं ये कह रही थी, ध्यान रखिएगा। देखिए इस वाले सेशन में लगभग 4-5 तो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मुझे ऐसा लगता है करंट अफेयर्स वाले हर एग्जाम में आने के चांसेस है। टोटल 12 पॉइंट्स है, ध्यान से सुनिएगा एक एक पॉइंट को। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? पहला पॉइंट कहता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई है यूनियन गवर्नमेंट ने। मैंने क्या बताया? मॉनेटरी पॉलिसी बनाई है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई है यूनियन गवर्नमेंट ने। और उस यूनियन गवर्नमेंट की बनाई हुई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के हेड कौन होंगे? आरबीआई के गवर्नर। क्या याद रखेंगे आपको मैंने क्या कहा है? मैंने कहा यूनियन गवर्नमेंट ने, बच्चों यूनियन गवर्नमेंट ने एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई है। उस कमेटी के हेड कौन होंगे? आरबीआई के गवर्नर। अभी आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट सुनिए मैंने क्या कहा। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, तेलुगु राइटर मूर्ति देवी अवार्ड मिला है जिन्हें 2015 का। अगर मूर्ति देवी अवार्ड बोल रहे हैं तो लिटरेचर का अवार्ड है। तभी मैं आगे आपको बताने जा रही हूं कि उनका नॉवल, उनकी किताब जो है जिसके लिए उन्हें मिला है। एक तेलुगु राइटर है तो लिटरेचर की ही बात हो रही है। मूर्ति देवी अवार्ड क्लियरली एसोसिएट कर लीजिए। मूर्ति देवी अवार्ड लिटरेचर के लिए दिया जाता है बच्चों। तेलुगु राइटर है जिन्हें दिया गया है ये अवार्ड 2015 का। मूर्ति देवी अवार्ड एक तेलुगु राइटर हैं जिन्हें उनकी किताब अनंत जीवनम के लिए, मैंने क्या बताया? जिन्हें उनकी किताब अनंत जीवनम के लिए यह अवार्ड दिया जा रहा है और उनका नाम है काला कालूरी। बच्चों वैसे देखिए नाम जो दिया हुआ है कोला कालूरी है, लेकिन काफी जगह पे उन्हें काला कालूरी लिखा जा रहा है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं, काला कालूरी इनोद। तो कोला कालूरी या काला कालूरी अगर कोई बोल रहा है तो कुछ गलत नहीं है, प्लीज कुछ जगह पे काला कालूरी लिखा हुआ आपको मिलेगा। कोला कालूरी नाम है, मैंने बताया तेलुगु के एक राइटर हैं जिन्हें उनके नॉवल अनंत जीवनम के लिए ये मूर्ति देवी अवार्ड दिया जा रहा है 2015 का। अनंत जीवनम कोला कालूरी। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड मैरीटाइम डे। बच्चों मैरीटाइम दैट मीन्स मैरीटाइम एसोसिएटेड विद सी, समुद्र से रिलेटेड कुछ, तो मैरीटाइम इसका मतलब बता रही हूं आपको। तो वर्ल्ड मैरीटाइम डे 29 सितंबर, वर्ल्ड मैरीटाइम डे 29 सितंबर। और याद ये रखना है कि ये जो थीम था, देखिए मैंने कहा था समथिंग रिलेटेड विद द सी। अगर सी से रिलेटेड मैरीटाइम डे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो जो थीम रखने वाले हैं वो भी तो सी से रिलेटेड होगा। तो सी में शिप होता है, इसीलिए लिखा क्या, थीम क्या था? थीम था बच्चों शिपिंग, शिपिंग इंडिस्पेंसिबल टू द वर्ल्ड। मैंने क्या बताया? वर्ल्ड मैरीटाइम डे 29 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और मैंने कहा इसका थीम क्या था? इसका थीम था शिपिंग इंडिस्पेंसिबल टू द वर्ल्ड। इंडिस्पेंसिबल जिसके बिना आप रह नहीं सकते, समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एसेंशियल। तो इंडिस्पेंसिबल टू द वर्ल्ड, व्हाट इज इंडिस्पेंसिबल टू द वर्ल्ड? शिपिंग। वर्ल्ड मैरीटाइम डे का ये थीम था और वर्ल्ड मैरीटाइम डे सेलिब्रेट किया जाता है 29 सितंबर को। वर्ल्ड हार्ट डे इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड ऑन 29 सितंबर। तो याद रखना पड़ेगा आपको, मैंने जानबूझ के साथ में लिखा है ताकि आप ये दो चीजें एक साथ ही याद कर लें। मैंने क्या बताया? मैंने बोला 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे, 29 सितंबर को वर्ल्ड मैरीटाइम डे सेलिब्रेट किया जाता है। वी ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड हार्ट डे और वर्ल्ड मैरीटाइम डे ऑन 29 सितंबर। प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक, इन्हें रीअपॉइंट किया गया है। प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक, इन्हें रीअपॉइंट किया गया है। हम बात कर रहे हैं जिम योंग किम की। हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? जिम योंग किम की। ध्यान ये रखिएगा बच्चों, ध्यान ये रखिएगा कि ये साउथ कोरियन अमेरिकन है, साउथ कोरियन अमेरिकन है जिम योंग किम। और इन्हें अपॉइंट किया गया है, नहीं इन्हें रीअपॉइंट किया गया है। याद रखिए मैंने कहा इन्हें रीअपॉइंट किया गया है वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट की तरह। जिम योंग किम जिन्हें वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट के लिए रीअपॉइंट किया गया है, साउथ कोरियन अमेरिकन है जिम योंग किम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।
फॉर्मर प्रेसिडेंट पीएम कहां के, देखिए कंट्री भी पूछी जाएगी आपसे, याद रखिएगा मैंने क्या बताया, मैंने कहा एक कंट्री है, किसी कंट्री के फॉर्मर पीएम थे और फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, अभी ही पास्ड अवे, अभी अभी उनकी डेथ हुई है, और कंट्री पूछा जाएगा तो हम बोलेंगे इजराइल, हम बात करेंगे कंट्री का नाम क्या बोलेंगे, इजराइल, और हम बात कर रहे हैं शिमोन पेरेस की, शिमोन पेरेस। याद रखिए मैंने क्या नाम बताया, मैंने बोला हम कह रहे हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, रह चुके हैं मतलब प्रेसिडेंट और पीएम जिनकी अभी डेथ हुई है, किसी कंट्री के फॉर्मर पीएम प्रेसिडेंट की, जो पीएम और प्रेसिडेंट रह चुके हैं उनकी डेथ हुई है, कंट्री का नाम इजराइल, बात करें इजराइल की, और हमने कहा उनका नाम जिनकी अभी डेथ हुई है उनका नाम है शिमोन पेरेस। आगे बढ़ते हैं, शिमोन पेरेस के बाद ग्लोबल कंपेटिटिवनेस रिपोर्ट और इंडेक्स, देखिए और इसलिए लगाया, कुछ लोग ग्लोबल कंपेटिटिवनेस रिपोर्ट बोलते हैं, कुछ लोग ग्लोबल कंपेटिटिवनेस इंडेक्स बोलते हैं, जीसीआई या जीसीआर बोला जाता है। तो हम कह रहे हैं कि कोई कंट्री, कोई नेशन, किसी कंट्री की इकोनॉमी कितनी कंपेटिटिव है, किसी कंट्री की इकोनॉमी कितनी कंपेटिटिव है, ये बताया जा रहा है रैंक वाइज कंट्रीज को लगा करके ग्लोबल कंपेटिटिवनेस इंडेक्स के अंदर। आपको पहला याद करना होगा और इंडिया का रैंक याद करना होगा, पहला याद करना होगा और इंडिया का याद करना होगा रैंक। आपको यह भी याद रखना पड़ेगा कि कौन ग्लोबल कंपेटिटिवनेस इंडेक्स या रिपोर्ट बनाता है। तो हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना पड़ेगा। मैंने कहा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो ग्लोबल कंपेटिटिवनेस इंडेक्स बनाता है, उसमें फर्स्ट रैंक दिया गया है स्विट्जरलैंड को। फर्स्ट किसका नंबर है बच्चों, फर्स्ट नंबर है स्विट्जरलैंड का, और 39th रैंक है किसका, इंडिया का। ग्लोबल कंपेटिटिवनेस रिपोर्ट या ग्लोबल कंपेटिटिवनेस इंडेक्स के अंदर फर्स्ट नंबर स्विट्जरलैंड का है और 39th नंबर इंडिया का है, याद रखिएगा। और ये कौन बनाता है रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, सेबी ने अलाउ किया है, सेबी ने अलाउ किया है ट्रेडिंग ऑन कमोडिटीज। एक सेकेंड बच्चों, हम बात कर रहे हैं सेबी की, दैट मीन्स सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। देखिए ट्रेडिंग होती है, मैंने देखिए अगर आपको कहा सीधा मैं यहां पर ये बोल दूंगी ना कि ऑप्शंस में अलाउ किया है, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना, बैंक के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर करंट अफेयर्स ही आते हैं और ऐसे क्वेश्चंस जो थोड़े से भी फाइनेंशियल चीजों से जुड़े हुए हों ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। सुनिए मैंने क्या कहा बच्चों, मैंने क्या कहा, सेबी है ट्रेडिंग ऑन कमोडिटीज अलाउ करा है। हम ये कहना चाह रहे थे बेसिकली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर ट्रेडिंग हो रही है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेडिंग होती है कमोडिटीज मार्केट में। मैंने क्या बोला बच्चों, कमोडिटीज मार्केट है, कमोडिटीज में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में ट्रेडिंग होती है। आपको याद ये रखना है, पहले ट्रेडिंग होती थी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, हम बात कर रहे हैं डेरिवेटिव्स जैसे, तो डेरिवेटिव्स फ्यूचर्स, डेरिवेटिव्स जो बात हो रही है, फ्यूचर्स एक नाम है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का, डेरिवेटिव का। डेरिवेटिव अगर आपको नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, आप उसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बोलिए। कमोडिटीज में ट्रेडिंग हो रही है, कमोडिटीज में ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग जो हो रही है पहले होती थी फ्यूचर्स में, फ्यूचर्स में मतलब फ्यूचर्स में भी ट्रेडिंग होती थी, इन द सेंस आई एम ट्राइंग टू से फ्यूचर्स एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का नाम है, उसमें तो ट्रेडिंग होती थी, लेकिन अब सेबी ने अलाउ कर दिया है कि ट्रेडिंग जो है वो कमोडिटी मार्केट में ऑप्शंस में भी होगी। दैट्स द नेम ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये डेरिवेटिव्स हैं। मैंने फिर कहा डेरिवेटिव नहीं समझ आता कोई बात नहीं, ट्रेडिंग हो रही है कमोडिटी मार्केट के अंदर बस, और कमोडिटी मार्केट में जो ट्रेडिंग हो रही है पहले फ्यूचर्स में होती थी वो तो हो ही रही है, लेकिन मैंने बताया अलाउ कर दिया है कि अब ऑप्शंस नाम के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में भी क्या होने लग जाएगी, ट्रेडिंग होने लग जाएगी। कहानी खत्म। सेबी मैंने बताया ऑप्शंस में अलाउ किया है सेबी ने रिसेंटली अभी कि हम क्या कर सकते हैं, कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
जुपिटर का मून, जुपिटर का मून एविडेंस मिले वाटर प्लूम्स के। मैंने कहा जुपिटर के मून पर हम कह रहे हैं एविडेंस मिले हैं वाटर प्लूम्स के। नासा की बात कर रहे हैं, नासा को मिले हैं, नासा के एस्ट्रोनॉमर्स को मिले हैं, नासा के एस्ट्रोनॉमर्स को लग रहा है कि जुपिटर के मून पर वाटर प्लूम्स होने की पॉसिबिलिटी है। और किस जुपिटर के मून की हम बात कर रहे हैं? तो हम बात कर रहे हैं यूरोपा की। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? हम लोग बात कर रहे हैं यूरोपा की। आपको नाम याद रखना पड़ेगा कि रिसेंटली जुपिटर के किस मून पर वाटर प्लूम्स मिले हैं नासा को, नासा के एस्ट्रोनॉमर्स को। तो हम बात कर रहे हैं जुपिटर के मून यूरोपा की। आगे बढ़ते हैं। द वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर प्लांट ओपन एट, हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर प्लांट अभी बना है। तो हम कह रहे हैं जो अभी खुला है, हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु की। और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कामुथी इज द नेम ऑफ द प्लेस विच इज इन तमिलनाडु। कामुथी इज द नेम ऑफ द प्लेस तमिलनाडु में, जहां पर वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर प्लांट अभी ओपन किया गया है। कामुथी, जहां पर तमिलनाडु में सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा है ना, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कामुथी तमिलनाडु में अभी ओपन किया गया है। नेक्स्ट, यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है मीडिया कैंपेन। मीडिया कैंपेन स्वच्छ भारत मिशन की बात हो रही है बच्चों। स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत मिशन, मीडिया कैंपेन है। तो एम्बेसडर टाइप बनाए गए, एम्बेसडर जो बनाए जाएंगे स्वच्छ भारत मिशन के, तो हम उनका नाम जानने वाले हैं। सबसे पहले एक्टर अमिताभ बच्चन, एक्टर अमिताभ बच्चन और क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर। बच्चों मेरे पास जगह नहीं है, मैं आपको वैसे ही बता रही हूं, प्लीज सुन लीजिए। मैंने कहा यूनियन गवर्नमेंट ने मीडिया कैंपेन जो स्टार्ट किया है स्वच्छ भारत मिशन का, उसमें अमिताभ बच्चन और सचिन तेंदुलकर को समझ लीजिए क्या बनाया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसरो लॉन्च्ड 8 सैटेलाइट्स इन 2 डिफरेंट ऑर्बिट्स इन अ सिंगल मिशन। सबसे पहली बात ध्यान से सुनिएगा, हम बात कर रहे हैं श्रीहरिकोटा की, हम बात कर रहे हैं श्रीहरिकोटा की, जहां से रॉकेट छोड़ा गया, जहां से रॉकेट छोड़ा गया। बात यह चल रही है कि जो रॉकेट छोड़ा गया है वो रॉकेट जो 8 सैटेलाइट्स को लेके जाएगा, 8 सैटेलाइट्स को लेके जाएगा। देखिए एक ऑर्बिट में नहीं है, हम बात कर रहे हैं 2 ऑर्बिट्स के अंदर, 2 डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर, 2 डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर एक रॉकेट, 2 डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर एक रॉकेट जो लेके गया है। देखिए एक सिंगल मिशन था, बहुत बड़ी बात है, मैं आपको पहले ही बता दूं, ये मिशन श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया है। मैंने कहा एक सिंगल मिशन में 2 डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर 8 सैटेलाइट छोड़े गए हैं श्रीहरिकोटा से। नाम है PSLV-C35, रॉकेट का नाम क्या है? PSLV-C35 रॉकेट, रॉकेट का नाम क्या था? PSLV-C35 रॉकेट। देखिए इतना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट एक चीज और है। पहले मैंने आपको क्या बताया, PSLV-C35 इज द नेम ऑफ द रॉकेट जो इन 8 सैटेलाइट्स को जा करके 2 डिफरेंट ऑर्बिट्स में क्या कर देगा, प्लेस कर देगा। लॉन्च किया गया कहां से? मैंने क्या बोला है? श्रीहरिकोटा से। अच्छा सुनिए दूसरी बात, प्राइमरी सैटेलाइट का नाम क्या है? प्राइमरी सैटेलाइट का नाम क्या है? SCATSAT-1 प्राइमरी सैटेलाइट। इनके अंदर जो प्राइमरी सैटेलाइट है वो नाम भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैंने क्या बोला बच्चों? SCATSAT-1 नाम क्या बोला है, प्लीज सुन लीजिए, SCATSAT-1 दैट्स द नेम। अब जरा एक बार रिवाइज करते हैं जल्दी से, सुनिए। हमने सबसे पहले पढ़ा बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। यूनियन गवर्नमेंट ने एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई है जिसके हेड होंगे आरबीआई के गवर्नर जो कि अभी हैं उर्जित पटेल। आगे कहता है कि तेलुगु राइटर हैं जिन्हें मूर्ति देवी सम्मान दिया जाएगा, हम कह रहे हैं 2015 का, तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है कोला कालूरी इनोच। और हम बात कर रहे हैं उनका नॉवल अनंत जीवनम के लिए उन्हें ये मिलेगा, मूर्ति देवी सम्मान। कोला कालूरी इनोच को अनंत जीवनम के लिए मूर्ति देवी सम्मान मिलने वाला है। वर्ल्ड मैरीटाइम डे, सी से रिलेटेड, हमने कहा सी से रिलेटेड शिप भी होता है। थीम का क्या थी? शिपिंग इंडिस्पेंसिबल टू द वर्ल्ड। और 29 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं, 29 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड मैरीटाइम डे। 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे भी ऑब्जर्व किया जाता है।
प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक, साउथ कोरियन अमेरिकन जिम योंग किम, साउथ कोरियन अमेरिकन। हमने कहा इन्हें वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट रीअपॉइंट किया गया है। फॉर्मर प्रेसिडेंट और पीएम रह चुके, मतलब जो रह चुके हैं, पहले रह चुके हैं, प्रेसिडेंट और पीएम जो रह चुके हैं, इजराइल कंट्री की बात हो रही है, जिनकी अभी डेथ हो गई है। नाम उनका शिमोन पेरेस। हम बात करें ग्लोबल कंपिटिटिवनेस रिपोर्ट या फिर इंडेक्स, जिसको बनाता है कौन, जिसे बनाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसमें इंडिया का रैंक 39 है, नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड है। आगे बढ़िए। सेबी ने अलाउ किया है ट्रेडिंग कमोडिटी मार्केट के अंदर किस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे, अब उसका नाम है ऑप्शंस। मैंने एनसर्कल किया है, प्लीज देखिए। फ्यूचर्स में तो चल ही रही है, फ्यूचर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का नाम है। एक और डेरिवेटिव ऑप्शन है जिसपे सेबी ने अलाउ किया है ट्रेडिंग करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। जुपिटर का मून जिसका नाम यूरोपा, जिसपे क्या मिले, वाटर प्लूम्स। वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर प्लांट कामुती तमिलनाडु में। उसके बाद यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है कैंपेन स्वच्छ भारत मिशन, जिसके एम्बेसडर बनाए गए हैं अमिताभ बच्चन और सचिन तेंदुलकर। उसके बाद मैंने आपको बताया 2 डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर एक सिंगल मिशन में श्रीहरिकोटा से इसरो के साइंटिस्ट ने 8 सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं 2 डिफरेंट ऑर्बिट्स में। जो रॉकेट लेके जाएगा उन सैटेलाइट्स को और उन ऑर्बिट्स में लॉन्च प्लेस कर देगा, हम उसका नाम बता रहे हैं PSLV C35। और उसके बाद मैंने आपको बोला बच्चों कि जो प्राइमरी सैटेलाइट है उसका नाम याद रखना भी जरूरी है, SkySat-1। अभी रैप अप कर